सनातन धर्म को लेकर नेताओं की बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को मिटाना चाहता है। पीएम मोदी के बयान पर अब कांग्रेस के नेताओं ने भी पलटवार किया है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा था कि इस इंडी अलायंस यानी गठबंधन के लोग उस सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं जिसने स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक को प्रेरणा दी। यह इंडी अलायंस सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। आज उन्होंने सनातन को निशाना बनाया, कल वे हम पर हमले बढ़ा देंगे। देश भर के सभी सनातनियों और हमारे देश से प्यार करने वाले लोगों को सतर्क रहना होगा। हमें ऐसे लोगों को रोकना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा, हमने संविधान की रक्षा, संवैधानिक संस्थाओं की स्वच्छता की रक्षा, अंबेडकर, गांधी, नेहरू के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन किया है। अगर कोई सांसारिक विवाह नहीं है, यह एक राजनीतिक गठबंधन है। गठबंधन के किसी साथी के अपने विचार हो सकते हैं। अंबेडकर ने अगर कुछ कहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बनाए हुए संविधान का मूल्य खत्म हो जाएगा। इसी तरह डीएमके का तमिलनाडु में एक स्थान है और हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम जिसका पालन करेंगे उनका अन्य लोग भी पालन करेंगे। तो ऐसे में आइए आपको भी सुनाते हैं हरीश रावत ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। हमारा जो अलायंस है उसमें अलग अलग राजनीतिक स्वार्थ हैं, मगर वो राजनीतिक सारे स्वार्थ जो है भारत की अखंडता, एकता, हमारे संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है अलायंस की वो इसी बात की है। बाकी उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधाराएं हैं। हमने संविधान की रक्षा, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा, अंबेडकर, गांधी, नेहरू के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को लेकर के ये गठबंधन किया है। तो इस गठबंधन ये कोई सांस्कारिक विवाह नहीं है, ये एक प्रकार का राजनीतिक गठबंधन है। उसमें किसी गठबंधन के साथी की कुछ अपनी नीति सिद्धांत हो सकते हैं, और वैसे भी जितनी कजगमवादी, द्रविड़ कजगमवादी पार्टियां रही हैं, द्रविड़ संस्कृति को मानने वाली पार्टियां रही हैं, वो हमेशा सनातन धर्म और सनातन परंपरा पर चोट करती रही हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उनका संघर्ष पेरियर के समय से ही साफ रहा है। उसके बाद ज्योतिबा फूले वही कहते रहे हैं, अंबेडकर जी वही कहते रहे हैं। अंबेडकर जी ने यदि कुछ ऐसा कहा कभी, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका बनाया हुआ संविधान का मूल्य खत्म हो जाता है या वो कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से डीएमके का तमिलनाडु के जनजीवन में, राष्ट्र के जनजीवन में एक स्थान है, और हमको ये मान करके नहीं चलना चाहिए कि सब लोग उसी चीज को फॉलो करेंगे जिसको हम करेंगे। हम सनातन धर्म का आदर करते हैं, सनातन धर्म हमारे जीवन का पर्याय है, और हम उसी तरीके से सनातन धर्म के प्रति आस्था हमारी बनी रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बाद कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, पीएम मोदी को जो कहना है वे कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। सनातन धर्म 3500 से अधिक वर्षों से जीवित है और अगले 3500 वर्षों तक जीवित रहेगा। इसके लिए किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं प्रियांक खड़गे ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। He is the Prime Minister of India, but there are more pressing issues that he should concentrate on. People are accusing him of rigging the economic growth of the country. China is building tunnels, China is building villages here. Those are the things he should be concentrating on. Sanatan Dharma has survived for over 3,500 years. It will survive for another 3,500 years. It does not require anybody to support it. People whoever believes in it will ensure that it survives for another 3,000 years. Let Pradhan Mantri ji concentrate on more pressing issues.
बता दें कि डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि सनातन धर्म इस सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू वायरस से कर दी थी। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद सनातन धर्म को लेकर एक विवाद छिड़ गया है, जिसपे नेताओं के बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।